रामनगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद कार्यशाला मूर्ति निर्माण और जन्मभूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में निर्माणाधीन भगवान रामलला का मंदिर जन्मभूमि पथ रामलला की मूर्ति निर्माण प्रक्रिया का स्थलीय निरीक्षण हुआ। इस बैठक में तय हुआ कि राम मंदिर का भूतल और रामलला की अलचल मूर्ति नवंबर तक हर हाल में बनकर तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही बैठक समाप्त हो गई। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक समाप्त होने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी देते हुए कहा कि रामलला की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन और मंदिर के प्रथम व दूसरे तल का काम भी साथ साथ चलता रहे, इसको लेकर अध्ययन किया जा रहा है। दर्शन व निर्माण कार्य के बीच तालमेल बनाकर व भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए काम को आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी ट्रायल किया जा रहा है। वहीं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भगवान रामलला के विराजमान होने के बाद द्वितीय तल का होता रहे निर्माण श्रद्धालुओं को ना हो असुविधा, इसका ट्रायल हुआ। निषाद राज सरबी अहिल्या वाल्मीकि वशिष्ठ इनके मूर्ति निर्माण को लेकर मंथन हुआ। भूतल तैयार होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा होगी। भूतल निर्माण के बाद मंदिर को दिसंबर तक फाइनल टेस्ट दिया जाएगा। भगवान रामलला की 51 इंच की प्रतिमा होगी, जिसको कर्नाटक के मैसूर से आए 2 पत्थरों पर बन रही रामलला की मूर्ति, एक अन्य मूर्ति राजस्थान के मकराना मार्बल से बनाई जा रही है। मूर्तिकार अरुण योगीराज अपनी पसंद का पत्थर कर्नाटक से अयोध्या लेकर आए। राम मंदिर में 2 पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए तांबे की पत्ती का इस्तेमाल किया जा रहा है। तांबे की आयु 1000 वर्ष तक सुरक्षित होती है। भगवान रामलला के मंदिर में शालिनी फसाद लाइट लगाई जाएगी। लाइटिंग से बड़े मंदिर की गरिमा, इस पर भी मंथन हुआ है। चंपत राय ने कहा कि मंदिर में बन रहे तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र, सीवर प्लांट, 300 शौचालय के कॉम्प्लेक्स सहित अन्य कार्यों की भी समीक्षा की गई। राम मंदिर के फसाड को लेकर भी चर्चा हुई। मंदिर की लाइटिंग इस तरीके से हो कि मंदिर की गरिमा बढ़े, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। मंदिर का फसाड बंदरों से भी सुरक्षित रहे, इसको लेकर क्या उपाय किए जाएं, इस पर भी मंथन हुआ। बैठक में निर्माण कार्यों के आय व्यय की भी समीक्षा की गई। निर्माण कार्य में पेमेंट की क्या व्यवस्था, बिल वाउचर कैसे बनते हैं, पैकेज और रेट तय होने की भी प्रक्रिया है आदि को लेकर टाटा व L&T के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि बुधवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी, जिसमें ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी जुड़ेंगे। वहीं कहा कि राम जन्मभूमि परिसर में रामायण के पात्रों के 8 मंदिर बने हैं। जटायु का मंदिर कुबेर टीला पर बनेगा। शेष 7 मंदिरों का निर्माण कार्य शुरू करने पर भी चर्चा हुई है। अभी चर्चा हुई कि इन मंदिरों का निर्माण कार्य शुरू करने से अन्य कामों पर कोई दिक्कत ना आएगी। बता दें कि बैठक में ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र, कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, विमेंद्र मोहन, प्रताप मिश्र, राम मंदिर के आर्किटेक्ट आशीष सोमपुरा सहित कार्यदायी संस्था के इंजीनियर मौजूद रहे। अभी कई महीनों से ये एक प्राथमिक काम हो गया है, जहाँ जहाँ निर्माण चल रहा है वहाँ देखना। अब जन्मभूमि के अंदर तीर्थयात्री सुविधा या सेवा केंद्र बन रहा है, उसकी क्या प्रगति है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, 2 बन रहे हैं। कम से कम 300 शौचालयों का एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का रिसीविंग स्टेशन बन रहा है। इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर तैयार हो रहे हैं। फायर ब्रिगेड के लिए पॉइंट बन रहा है। तो इन सबको खुद जाकर देखना, कुछ सुनना, कुछ देखना और अपने आकलन करना कि क्या फ्यूचर है। कुबेर टीला ये एक बहुत बड़ा काम रहता है जो 2 दिन में हुआ है और हर पिछले कई महीनों से इस पर समय लगाया जा रहा है। सुग्रीव किला रोड, जिसको राम जन्मभूमि पथ कहा गया, उसकी प्रगति क्या है। तो ये काम अच्छे ढंग से संपन्न हुए। जब कभी भी प्राण प्रतिष्ठा होगी तो मंदिर का कंस्ट्रक्शन तो चलता रहेगा ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और नीचे दर्शन भी चलते रहेंगे। तो इसका ट्रायल हो रहा है। इधर से प्रवेश करना ताकि ऊपर भी काम चलता रहे, नीचे दर्शन भी चलते रहें।
कौन सा पत्थर किधर से ऊपर से क्रेन से रखने पर नीचे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये सब ये प्रयोग हैं, और ये एक बार का प्रयोग नहीं होता, कई बार करना पड़ता है। इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर मेथड। अच्छा, ऐसा करके देखो, ऐसे करके देखो, ऐसे करके देखो, ये भी चल रहा है। ये भी विचार हुआ कि जो अन्य मंदिर बनने हैं 7, जटायु तो कुबेर टीला पर आ गया, लेकिन निषादराज, शबरी, अहिल्या, वाल्मीकि, वशिष्ठ, इनके निर्माण अगर शुरू कर दिए जाएं तो अन्य कामों में क्या क्या दिक्कतें पैदा होंगी, इस पर प्रैक्टिकल सब देखा गया है। तो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है, इसकी सब चर्चा हुई है। ये मैं ऐसा कह सकता हूँ, आज रामलला की मूर्तियाँ जो 3 मूर्तिकार बना रहे हैं, उनसे वो व्यक्तिगत मिलने गए। ये शिष्टाचार भेंट है, हमारे निमंत्रण पर वो आए हैं, तो उनको बकअप करना, उनका उत्साहवर्धन करना। अगर उनकी कोई कठिनाइयाँ होंगी तो वो बताएंगे। वैसे तो उनकी कोई कठिनाई है ही नहीं, बड़ी शालीनता से, सावधानता से सबका ध्यान रखा जा रहा है। हमारे मेहमान हैं, ये मानकर सबसे व्यवहार हो रहा है। हमारे अकाउंट्स कैसे हैं, निर्माण कार्य के जो पेमेंट होते हैं उसका कैसे व्यवस्था होती है, उसके वाउचर कैसे तैयार होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लिया जाता है, कोई पैकेज, कोई रेट तय होता है तो उसकी प्रक्रिया क्या रहती है, इस पर टाटा, लार्सन टुब्रो, इन सब के साथ बातचीत हुई। कॉस्ट अकाउंटिंग के एक बहुत सीनियर अधिकारी, वो पिछले महीने भी आए थे, और सब वो इसको कहते हैं थर्ड पार्टी ऑडिट। एक तरह से जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके अकाउंटिंग का, उसकी कॉस्टिंग का थर्ड पार्टी एनालिसिस हो रहा है, ताकि समाज में पारदर्शिता बनी रहे, समाज की संतुष्टि भी बनी रहे। मैं समझता हूँ इतना ही 2 दिन का बहुत है। अभी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा पर कोई चर्चा अभी नहीं हुई, अभी उसका समय भी नहीं आया है। देखिए, ग्राउंड फ्लोर तैयार होगा तभी प्राण प्रतिष्ठा होगी, और मैं ऐसा मानता हूँ कि सितंबर अक्टूबर तक ग्राउंड फ्लोर तैयार होगा। लेकिन एक शब्द है फिनिशिंग टच। अब हम यहाँ रहने आ गए तो अब झाड़ू लग रही है, गद्दे बिछ रहे हैं, इसका नाम है फिनिशिंग टच। इसी को हमने कहा है दिसंबर, लेकिन ये कार्य शायद हो जाएगा, समय से पहले हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया कि ये अध्ययन किया जा रहा है कि ऊपर का निर्माण भी चलता रहेगा, नीचे दर्शन भी बताया है। 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है। प्रतिमा पैर से ललाट तक 51 इंच है। अब ललाट के ऊपर ये पैरों के नीचे कमल, उसके नीचे आसन, सब हाइट चल रही है। राजस्थान के कारीगर मकराना के सफ़ेद पत्थर पर नक्काशी कर रहे हैं। कर्नाटक के एक मूर्तिकार अपनी पसंद का पत्थर कर्नाटक से लेकर आए हैं, जिसको कृष्ण शिला कहा जाएगा। कर्नाटक से और भी 5-6 शिलाएँ हमारे पहले से आ गई थी, उसमें से एक शिला का चयन यहाँ के लोगों ने कर लिया। कर्नाटक के दूसरे मूर्तिकार ने, वो उस पर काम कर रहे हैं। 2 कर्नाटक की शिलाएँ हैं, एक मकराना के मार्बल की शिला है। अभी शिखर बन जाने दो, बताना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। तांबा 2 पत्थरों को इकट्ठा रखने के लिए
तांबे का इस्तेमाल हो रहा है। तांबे की आयु अनंत होती है। लोहा 100 साल में जंग लगकर खराब हो जाता है। लोहा सब कुछ बिगाड़ देता है। तांबा 1000 साल तक भी जो का त्यों रहेगा। ताम्रपत्र, ताम्र के पत्ती पर लिख दिया, ज़मीन में गाड़ दिया, 1000-2000 साल तक सुरक्षित पड़ा रहता है। इसलिए तांबे का इस्तेमाल पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए किया जा रहा है, ताकि कोई भूकंप आए तो पत्थर आपस में हिलेंगे नहीं। ये इसका हेतु है। हाँ, आजकल आपने देखा होगा ना, रात को बिल्डिंग बाहर से चमकती है। फसाड की अंग्रेजी है FACE, तो उसको फेस भी कहते हो, तो चेहरा चमका रहे हैं, तो उसके प्रयोग चल रहे हैं। इतना ही हमारा है विचार कि शालीनता बनी रहे लाइटिंग में, उसे म्यूज़ियम ना बना दिया जाए, आंखें चकाचौंध ना हो, लेकिन उससे मंदिर की गरिमा बढ़े। ये सब इस बात को मान रहे हैं। अभी उसके सब ट्रायल चल रहे हैं। अयोध्या की एक बड़ी दिक्कत है, वो दिक्कत है बंदर। फसाड लाइट होगी तो तार भी होगा। कौन सा प्रबंध करें ताकि बंदर भी उसे नष्ट न करे, इस पर सब दुविधा में पड़े हैं। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।